नमस्कार दोस्तों, आपके साथ तो रहमान सैफी। और अभी मैं आपको एक विजुअल दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे काफ़ी सारे यहाँ पर देखिए कर्मचारी आपको नज़र आ रहे हैं। और ये आपको बताता चलूँ, ये प्राइवेटेशन का शिकार वो कर्मचारी हैं जो प्राइवेट कंपनी के लिए, मेट्रो वेस्ट कंपनी के लिए काम करते हैं। लेकिन जब हमने पिछली बार ऐसी कोई खबर करी थी तो लोगों ने हम पर टिप्पणी की थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो सारी बातें जो है यहाँ पर सच साबित हो रही हैं। ये सैकड़ों कर्मचारी अपने वेतन, अपने लाभांश, अपनी ड्यूटी और अपनी तनख्वाह को लेकर यहाँ पे आज अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो यहाँ पर इनके संरक्षक हैं, यहाँ पर मैं उनसे बात करूंगा। एक कर्मचारी मेरे साथ है। आखिर क्यों चल रहा है धरना? ये धरना इसलिए है कि बिना गैर कानूनी तरीका से, बिना नोटिस दिए, बिना कोई जांच आयोग बैठा है, 8-10 कर्मचारी को काम से निकाल दिया गया। जब ये कर्मचारी ESI, PF और कई मांग है, जैसे ये गाड़ी कहीं हम रोड पे चला रहे हैं, ड्राइवर है, कोई खड़ी भी गाड़ी में कोई टक्कर मार देता है, ऐसा भी होता है। अगर उसका टूट फूट होता है तो ये तनख्वाह से काट लेंगे 20,000, 30,000, 40,000, समझे ना। तो ये दशा है। तो ये उनके ड्यूटी कराने का तरीका है या गुंडागर्दी है? कौन सी? ये जिस तरह से आप बता रहे हो कि पैसे काट लेते हैं, वो कोई भी टूट फूट होती है गाड़ी। हाँ, ये ऐसे ही करते हैं। इसके अलावा PF और ESI की इनकी तनख्वाह से कट जाती है, वेतन से, हर एक माह, मगर इनको ना ESI दिया गया ना PF दिया गया। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? आखिर ये धरना कैसे खत्म होगा? हम यहाँ धरना दिए हैं ये खत्म करने के लिए। तो ये प्रशासन लगा हुआ है, हमें तो 50 मीटर दूरी पे दिया हुआ है, मगर ये करे वहां से रिजेक्ट कर दिया, इसलिए हटाओ यहाँ से। ये तो जबरदस्ती करिए रहे हैं, इधर मालिक जबरदस्ती कर रहा है। जबरदस्ती अभी 26 जनवरी का माहौल है देश के अंदर, और आपको पता धारा 144 लागू भी है और कुछ जगहों पे। तो ऐसे में ये धरना क्या कामयाब होगा? सर, ये तो गरीब आदमी कहीं आवाज नहीं निकाल सकता है, क्योंकि मजदूर मजलूम हो गया है। मजदूरों की आवाज सुनते ही 144 धारा शुरू हो जाता है। मजदूरों की कोई प्रोग्राम करना हो तो उनको रिजेक्टेड किया जाता है, और तो और पूरे थाना को बुला के इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? उस पर मुकदमा चला के तिहाड़ भेज देंगे, दूसरे दिन छूट जाएंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं ये? तो मतलब आपने ठान लिया है कि कोई भी कुछ भी हो जाए, अब धरना खत्म नहीं होगा? धरना अभी होगा। अभी हमारे नेतागण आ रहे हैं और हमारे वकील लोग आ रहे हैं। 1:30 बजे उनकी वो लंच होगा, 1:30-2 बजे वो पहुंचने वाले हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील आ रहे हैं 2-3, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी आ रहे हैं। इसलिए हम बैठे हुए हैं कि 2-2:30 बजे तक वो आ जाए, थोड़ा वो भी हमें क्लियर हो जाए, इनकी भी गलतफहमी, हमारे भी गलतफहमी दूर हो जाए। उसके बाद अगर कहेंगे तो हम हट जाएंगे। तो देखना यह है कि कर्मचारी को गलतफहमी है, जो यहाँ पर मेट्रो वेस्ट कंपनी के अधिकारी हैं उनको गलतफहमी है, या कर्मचारी को यह गलतफहमी हो रही है कि धारा 144 देश के अंदर लागू होने जा रही है, बल्कि कुछ जगहों पे हो भी चुकी है, क्योंकि 26 जनवरी बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में ये धरना चल पाएगा। और कर्मचारियों से बात करते हैं, आखिर क्यों चल रहा है धरना, क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं? सर, 2 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हुए, और हमें कोई भी PF SI किसी चीज की कोई सुविधा नहीं दी जा रही। इसीलिए हमने ये धरना रखा है। कोर्ट के जरिए हमने नोटिस लिया है। बाकी प्रशासन हमें कह रहा है, जिस तरीके से बात कर रहा है वो तो अब देखना पड़ेगा सर। हमारे यूनियन बैठी है हमारे साथ में, जो भी हमारा फैसला निकलेगा बताया जाएगा आपको सब। तो ये कर्मचारी जो भी मांगे हैं, वो और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी बातें। आपसे भी बात जानता चलूंगा, क्या चाहते हैं? अभी सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भी यहाँ से होके गए, क्या आश्वासन दे के गए? जी, उनका कहना है कि वो कंपनी से आके बात करेंगे और हमारे हितों की जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूरा जल्द से जल्द करवाएंगे। तो अभी क्या क्या मांगे हैं आपकी, जो आप गुहार लगा रहे प्रशासन से? देखिए, जो भी लेबर लॉ में जो भी हमें फैसिलिटी दी गई है उसमें से एक भी चीज हमें अभी ये लोग नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हमारा PF कटना, कंपनी में 200, 400, 500 लोग काम करते हैं, लेकिन PF नहीं काटा जा रहा है हमारा। इसके अलावा ESI की भी सुविधा इतनी अच्छी नहीं दी जा रही है। उसके अंदर हमें पैसे नहीं डाले जाते हैं। जब ESI में इलाज करवाने जाते हैं तो बोलते हैं आपके पास फंड नहीं है, तो वहाँ भी हमें प्रॉब्लम आती है। काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम है हमें छुट्टी को लेकर के। 4 छुट्टी, इसके अलावा हमारी एक भी ELCL नहीं है। 4 छुट्टियाँ भी हमें ठीक से नहीं दी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। जो सरकारी कर्मचारी के साथ जो परेशानियां आती हैं, वो इन कर्मचारियों के साथ भी शायद आ रही है। MCD पर्यावरण सहायक यूनियन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राहुल टाक भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते चलूंगा। राहुल भाई, क्या देख रहे हैं? जो सफाई कर्मचारी के साथ समस्या है, अब वो प्राइवेट कर्मचारी के साथ भी समस्या हो चुकी है। सबसे पहले रहमान भाई आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आप समय समय पर, चाहे वो MCD के कर्मचारी हो, चाहे उद्यान विभाग के हों, सफाई कर्मचारी हों,
या मेट्रोवेस्ट निजी कंपनी के कर्मचारी हो, आप आवाज उठाने के लिए आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताना चाहेंगे आपको, जैसा कि हमें इस मामला संज्ञान में आया, 3 महीने पहले भी एक मामला हुआ था इनका जनरल हॉस्पिटल के पास, वहां पर भी हम लोग गए थे, एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन की पूरी टीम वहां पर गई थी। उस टाइम पे हुआ क्या था कि यहाँ जो इनके अधिकारी हैं मेट्रोवेस्ट के, उन्होंने इनको बहलाया फुसलाया बरगलाया और कहा कि किसी को नहीं हटाया जाएगा। पर समस्या जस की तस है, इनको वैसा का वैसा ही 5-7 लोग इनके जो हटाए गए थे आज तक नहीं लिए गए। 3 महीने पुरानी बात है, आज तक भी उन कर्मचारियों को बहाल नहीं करा गया। और आज ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि सभी लोग धरने पर आने पर मजबूर हुए। और अब इसका हल क्या है राहुल? हल देखो ये है, जैसे कि अभी दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी हैं, उनके संज्ञान में मामला जा चुका है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि किसी को नहीं हटाया जाएगा। और एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन जो लगातार अपने कर्मचारियों के लिए मैदान में है और उनके हित में काम कर रही है, हमने भी आश्वासन दिया है कि जहां तक है आप हमारा अगर हम साथ दोगे, हम आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार नुकसान नहीं होने देंगे। बराबर इनके साथ बने हुए हैं। कोशिश यही है कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सारे ड्यूटी पर लिए जाएं, किसी के साथ कोई भी गलत काम ना करा जाए। और दूसरी बात, अभी हमने एक नोटिस देखा, मेट्रोवेस्ट कंपनी ने 400 लेबर हेल्पर और 400 ड्राइवर ये भर्ती की एक घोषणा पत्र लगाया हुआ है, एक प्रचार पत्र लगाया हुआ है, जो बिल्कुल अवैध है। 400-500 कर्मचारी इनके सड़क पर हैं आज, उनको एंट्री नहीं है, ये लोग धरने में बैठे हुए हैं और तुम बिना किसी नोटिस के अब इनको एक तो हटा रहे हो, इनको ड्यूटी से हटा रहे हो और अवैध भर्ती कर रहे हो। बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। हम कान खोल कर सुन लीजिए, मेट्रोवेस्ट का जो भी बड़ा अधिकारी है ना, वो कान खोल कर सुन ले कि किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा किसी को। या तो कर्मचारियों को, आप कर्मचारियों के साथ तरीके से पेश आओ, उनको ड्यूटी पर बहाल करो, वरना सबके साथ कानूनी कार्रवाई होगी और कोर्ट तक इनको घसीटा जाएगा। तो देखा आपने जिस तरह से भी राहुल टांक ने बताया कि किसी भी अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। अनिल चुड़ियाना है। अनिल चुड़ियाना जी, हमेशा मैंने देखा है आपको कि कर्मचारियों के हित में वार्ड वार्ड घूमते हो, आज प्राइवेट कर्मचारी के समक्ष पहुंच चुके हो, क्या बताना चाहोगे, क्या है इनकी पीड़ा? धन्यवाद रहमान सीपी जी, पहले तो आपका और आपके न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि न कि आप दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी या अन्य मजदूरों की मैं बात करूं, यहाँ प्राइवेट मजदूर है जो भी डीटीसी के लोग हैं हमारे, चाहे कहीं भी कोई भी मजदूर साथी है, आप मजदूरों की हमेशा आवाज़ उठाते हैं और जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं, सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। और जैसे कि आपने बताया मेरे विषय में कि भी मेरा नाम अनिल चुड़ियाना है, एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन के उपाध्यक्ष पद पर मैं कार्यरत हूँ दिल्ली प्रदेश में। तो हमेशा अपने मजदूरों की समस्याओं के लिए हम दिल्ली के कोने कोने में कहीं भी कोई समस्या हो, चाहे आज की समस्या बताओ। जो भी है, आज हम सादरा साउथ जोन में खड़े हुए हैं यहाँ पे, जहाँ की मेट्रो वेस्ट के जो हमारे कर्मचारी है, इन्हें बड़ी प्लानिंग के साथ में जो हटाने की जो प्लानिंग बनाई गई है, यहाँ जैसे कि हमारे मजदूर साथियों से पता चला कि इनका पीएफ भी नहीं काटा जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कि कोरोना काल जैसी संकट की घड़ी में जिन्होंने दिल्ली की जनता की जान बचाने का काम करा, अपनी जान की, अपने परिवार के मतलब बच्चों की भी परवाह ना करी जान की, और भूखे प्यासे रहकर सैलरी भी समय से जिनको नहीं मिली और कोरोना से लड़कर कोरोना को भगाने का काम करा, अपने दिल्ली को एक स्वस्थ बनाने का काम करा। आज इन्हीं के साथ में धोखाधड़ी की जा रही है, ऐसे जो झूठे फरमान जारी किए जा रहे हैं कि भाई यहाँ अवैध भर्ती की जा रही है दोबारा हर मतलब पैसे लेके। मैंने तो सीपी साहब यहाँ भी सुना है कि ये जो लोग इनको हटा रहे हैं ना, हमारे सफाई मजदूरों को, ये दोस्त इनका थोड़ी नहीं है, ये चोर थोड़ी नहीं है, ये तो अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, कोई भी इनके काम में खोट नहीं। लेकिन खोट कहाँ है कि ये जो है ये दलाल लोग हैं, इन्हें पैसे चाहिए, इन्होंने ये बना रखा है। एक तो ये हमारे साईनाथ कंपनी वाले और मेट्रो वेस्ट वाले कि 1 साल रख लिया, 6 महीने रख लिया, उससे 50,000 रुपए ले लिए, फिर उसे हटा दिया, उसकी जगह फिर दूसरे कर्मचारी ले आए। इन्होंने एक खेल कर रखा है, उसकी बदली वहां कर दी, यहाँ कर दी। तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने कोरोना काल में हमारे दिल्ली वासियों को बचाने का काम करा है, हम उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई राहुल टांक जी हमारे साथ बड़ी मुस्तैदी के साथ में काम कर रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है साथियों, आपको पता होगा एक बार जनरल हॉस्पिटल पे आपका मामला था, जहाँ गैराज है आपका, वहां हम लोग गए थे, जहाँ सैकड़ों कर्मचारी हमारे प्रदर्शन पे आप हमारे मेट्रो वेस्ट के थे। तो हम आपको भरोसा विश्वास दिलाते हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, इसको देखते हुए धारा 144 जैसे कि यहाँ लगी हुई है, बताया हमारे दिल्ली पुलिस का जो जवान है, आपके पास परमिशन है यहाँ धरने की? हमें पता, हमने देखा, हमारे अध्यक्ष साहब जी ने देखा है। लेकिन बात यहाँ आती है कि जो यहाँ के जो हमारा थाना है, इस क्षेत्र का जो इसके अंतर्गत जो आता है, जिस थाने के, वो थाना परमिशन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ कोई ऐसी घटना होगी तो वो जवाबदेही कौन होगा उसका?
तो ये हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कानून के खिलाफ हम भी नहीं जा सकते, कानून से बड़े हम भी नहीं हो सकते। फिर माननीय चेयरमैन साहब दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के आदरणीय श्री संजय गहलोत जी, जो कि हमेशा फील्ड में सक्रिय रहते हैं, अपने मजदूरों के लिए वो यहाँ पे आए हैं और इनको आश्वस्त करके गए हैं हर संभव आपको इंसाफ मिलेगा, ये हम पूरा भरोसा दिलाते हैं। चेयरमैन साहब आप सभी को वहां बुला भी रहे हैं, आप सभी लोग वहां जाएंगे, 2 बजे तक सारा फैसला आपके हाथों में आ जाएगा। देखना ये है कि आखिर कितनी जल्दी ये फैसला हो पाता है और कर्मचारियों को इंसाफ मिल पाता है। आखिर कर्मचारियों की जो समस्याएं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, दिखाएंगे आपको अगली खबर में। जब तक बने रहिए हमारे साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।